इस शिक्षा सम्मेलन के इस मंच पर समुपस्थित मेरे दीक्षा गुरु श्रद्धेय पूज्य स्वामी चित्तेश्वरानंद जी सरस्वती और इसके साथ साथ मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं जिनकी छत्र छाया में इस मंच पर दो शब्द कहने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, आप सबके स्नेह से ऐसे पूज्य आचार्य और मेरे दादा गुरु दीक्षा क्रम में श्रद्धेय पूज्य स्वामी विवेकानंद जी सरस्वती आज इसी मंच से आपको और हम सबको विचार दे रहे शिक्षा के क्षेत्र में माननीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, जो कि यहाँ उपस्थित नहीं है पर अपने इस लिंक से जुड़े हुए हैं, माननीय श्री ज्ञानेंद्र जी, प्रोफेसर शतांशु जी, डॉक्टर वाचस्पति जी और इस मंच का संचालन कर रहे माननीय डॉक्टर विनोद जी और हमारे निरंजन जी मंगलम जो अभी विचार दे रहे थे, इन सभी विद्वानों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात आपके सामने बहुत शीघ्रता के साथ और बड़े संक्षिप्त समय में रखना चाहूँगा। देखिए, शिक्षा का मूल आधार है वो यज्ञोपवीत संस्कार और वेदारंभ संस्कार है। हमारे 16 संस्कारों में ये 2 संस्कार ऐसे हैं जो कि हमारी शिक्षा से संबंध रखते हैं और शिक्षा किस प्रकार से उन्नत होती है और कब आती है, कब व्यक्ति शिक्षित होता है। तो आपने संस्कार विधि में एक मंत्र पढ़ा होगा 3 बार। पहली बार पढ़ा आपने उस मंत्र को यज्ञोपवीत संस्कार में, दूसरी बार आपने उसी मंत्र को पढ़ा वेदारंभ संस्कार में और तीसरी बार आपने उसी मंत्र को पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर अधिक संख्या में जो भाई बाहर खड़े हैं और कुछ माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, विवाह संस्कार के समय में मंत्र एक है परंतु देवता 2 हैं। कैसे? जिस समय यज्ञोपवीत और वेदारंभ संस्कार में आपने मंत्र पढ़ा तो उसका देवता है बृहस्पति, और जब गृहस्थ आश्रम में जब विवाह संस्कार की से जब गृहस्थ आश्रम आरंभ होता है तो उस समय विवाह के समय में आपने मंत्र पढ़ा तो उस मंत्र का देवता हो गया प्रजापति। एक चलते चलते आप थोड़ा जल्दी से समझे, देवता उसको कहते हैं जो मंत्र का अपना विषय होता है। तो यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार में पहले आचार्य प्रतिज्ञा करता है कि मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मनाजुषस्व बृहस्पतिस्त्वनिविनक्तु मह्यम। आचार्य प्रतिज्ञा करता है कि हे ब्रह्मचारी, तू मेरे व्रत में तू व्रती बन, जैसा मैं कहूँ वैसा तू आचरण कर और सौम्यता, सुशीलता और सुशीलोमित भाषी भव इत्यादि जो उपदेश दिया गया पिता के द्वारा, जिस समय तुम घर से गुरुकुल की ओर आ रहे पिता ने जो तुम्हें उपदेश दिया उसका पालन कर तो तेरी विद्या पल्लवित होगी, पुष्पित होगी, तो विद्वान बनेगा। फिर उसके साथ साथ जहाँ आचार्य ये उपदेश कर देता और प्रतिज्ञा कर देता है कि मैं एकाग्र वृत्ति से मैं तेरे अंदर विद्या का आधान करूँगा, मैं तुझे एकाग्र मन से पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद ब्रह्मचारी भी समर्पित होकर के कहता है कि मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम चित्तम ते आचार्य पर मेरा मन भी आपके मन के अनुकूल रहेगा, मेरी हर क्रिया आपके आदेश के अनुसार चलेगी। मैं आपकी आज्ञा मैं रहते हुए 12-12 वर्ष का समय लगा के मैं 4 वेदों को पढ़ूंगा और आपके आदेश का पूर्णतः पालन करूंगा। जब दोनों प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं तो उस समय भद्र पुरुषों दोनों की विद्या पल्लवती फल्लवती हो जाती है। आप देखते हैं अभी गुरुकुलों की चर्चा आई। आज भारतवर्ष में गुरुकुल तो सैकड़ों हैं, परंतु इन सैकड़ों कुछ गुरुकुल तो ऐसे हैं जो कि नाम तो गुरुकुल है पर वो चलते हैं किसी और ही पद्धति से।
मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं सब बतलाता चला जाऊं, पर यह है कि चलते कुछ और ही स्थिति और ही पद्धति से ही, और कुछ गुरुकुल ऐसे हैं जो कि अध कचरे से हैं, और कुछ गुरुकुल ऐसे कि चलते बाद में और बंद वो पहले ही हो जाते हैं। ऐसे भी गुरुकुल हमने देखे हैं। हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं समाज में जो पैसे वाले हैं, भावना वाले हैं, उत्साही है, और वो कहते हैं जी ये जमीन लो, ये पैसा लो, ये भवन लो और अब गुरुकुल चलाओ, परंतु उनके गुरुकुल नहीं चल पाते। कौन सा गुरुकुल चलता है? तो उपनिषद कहती है कि आचार्य पूर्व रूप और ब्रह्मचारी उत्तर रूप, विद्या संधि प्रवचनम संधानम, वो गुरुकुल चलते हैं जिन गुरुकुलों के अंदर आचार्य पहले आकर के पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की तरह आकर के बैठ जाता है। आज से 50 साल पहले का समय भद्र पुरुषों याद करो कि कैसे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी इस जंगल में, इस गंग नहर के किनारे पर इन मच्छरों के बीच में आकर के बैठे। जिस साल स्वामी जी महाराज यहाँ आए तो उसी साल में एक बार यहाँ कहीं से घूमता फिरता, मेरे साथ में एक विक्रम कुमार विवेकी हुआ करते थे, आज लोग चंडीगढ़ में रहते, हम दोनों यहाँ आए घूमते फिरते, और रात्रि में भोजन के बाद यहाँ भ्रमण कर रहे थे गंग नहर के किनारे पर, तो एक काला सांप लंबा पड़ा हुआ हमारे सामने। तो हम भ्रमण करते हुए, श्लोक गाते हुए, चांद की चांदनी में घूम रहे थे और अपने कटी वस्त्र को खोल करके मच्छरों को उड़ाते हुए, कोई नींद आ नहीं थी, मच्छर काट रहे थे। चलो चांद की चांदनी श्लोक ही गा लेते हैं, तो गाते हुए हम घूम रहे, तो एकदम स्वामी जी की दृष्टि उस काले सांप पर पड़ गई। एकदम दोनों का हाथे रुको, तो रुको, ऐसे ताली पीटी और वो सांप तुरंत झाड़ में कहीं छिप गया और वो चला गया। तो ऐसे स्थान पर आकर के पूज्य स्वामी जी 50 साल पहले बैठे, और उनके बैठने के बाद में सबसे पहले, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो 8 ब्रह्मचारी स्वामी ब्रह्मानंद जी जो उड़ीसा वाले हुआ करते थे, उनके माध्यम से सबसे पहले उन ब्रह्मचारियों का प्रवेश हुआ। और उन्हीं ब्रह्मचारियों से मैं एक ब्रह्मचारी को आज भी जानता हूं, अब तो सन्यासी हो गए, स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज, जो उड़ीसा में काम कर रहे हैं। उस समय से ये गुरुकुल दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। न तो सरकार का सहयोग है, न किसी और व्यवस्था का सहयोग है। सहयोग है तो किनका है? ये मेरे गांव देहात के इलाके के ये लोग, ये वृद्धा माताएं, ये बहनें अपने खेत में कटाई करके, लावनी करके, खेत ट्रैक्टर से जुतवा करके, जोत करके और नलाई करके, और उसमें जो बचता उसमें से आहुति दे करके, आज संक्रांति का पर्व है। संक्रांति का पर्व किस लिए मनाया जाता है आप सब जानते हैं। बड़े बूढ़ों को इस समय गर्म वस्त्र दिए जाते हैं, उनके अनुकूल भोजन दिया जाता है, ऋतु के अनुकूल कहते हैं हित भूख मित भूख और ऋत भूख का पालन यहाँ किया जाता है। ये सब चीजें दी जाती, इससे उनकी आयु बढ़ती। पितरः आयुष्मंत तेस्वधा भी आयुष्मंत है, तेन त्वा आयुषा आयुष्मंतम करोमि। श्रद्धेया मातृशक्ति मैं आपको कहना चाहूंगा, देखो आज 50 साल के बाद होने वाली स्वर्ण जयंती का आनंद आप और हम सब ले रहे हैं, परंतु कल्पना करोगे अगले 25 साल में, जो कि हमारे संयोजक महोदय ने घोषणा की 25 साल के बाद हमारी ये योजना होगी, हम कितने बचेंगे उस समय तक। फिर 25 के बाद और 25 साल के बाद में शताब्दी आएगी तो हम तब तक कितने बचेंगे। कोई जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। पर मैं एक बात इस संदर्भ में कहना चाहूंगा आप सबको कि हम रहे ना रहे, पर एक बात जरूर आप अपने जीवन में करके जाएंगे। इस मकर संक्रांति से ये संकल्प लेंगे कि इस गुरुकुल को किसी भी प्रकार का अन्न का, धन का अभाव नहीं होने देंगे। हम अपनी पवित्र ने कमाई जो खून पसीने से हम का, देखो राजा का धन तो दूषित होता है, कहते हैं अश्वपति के राज में कुछ ऋषि लोग चले गए, उनके दरबार में जाकर के उनके अतिथिशाला में बैठ गए, व्यवस्था कर दी और वो बैठे रहे। भोजन का समय तो राजा ने अपने मंत्री, अपने सेवक से कहा पहले तो कि जाओ उन ऋषियों को ले आओ, भोजन कर लेंगे। ऋषियों ने मना कर दिया, हम भोजन नहीं करेंगे, हमें भोजन नहीं करना है यहाँ पर।
तो सेवक ने जाके कहा महाराज वो तो मना कर रहे, भोजन नहीं करेंगे। तो राजा समझता है कि शायद मैंने छोटे व्यक्ति को भेजा, मैं अपने बड़े मंत्री को भेजता हूँ, इसके कहने से ऋषि लोग आएंगे। तो मंत्री जाता है, साष्टांग करता और कहता ऋषियों चलो भोजनशाला में, आपको भोजन के लिए महाराज ने आमंत्रित किया है। तब भी वो मना कर देते। तो फिर वो मंत्री जाके कहता है महाराज वो मना कर रहे हैं। तो राजा सोचता है कि शायद ये गलती मैंने की कि मुझे स्वयं जाना चाहिए था। तो अश्वपति स्वयं जाता है और जाकर के प्रार्थना करता है कि आप भोजन के लिए, भोजन का समय है। तो उस समय कहते हैं कि न में जनपद, उस समय कहता है कि राजा का अन्न दूषित होता है और हम राजा का अन्न ग्रहण नहीं करते, हम तो उस किसान की रोटी मांग करके खा लेते हैं जो प्रातः काल से सायंकाल तक पसीना निकालता है। वो सात्विक अन्न है। राजा का अन्न सात्विक नहीं माना जाता है। कहीं चोरों से छीनता है, कहीं डकैतों से लेता है, कहीं टैक्स लगाता है, कहीं अनिच्छा से लोग देते हैं, तो इसलिए वो दूषित है, हम वो निकले। देखो राजकीय अन्न जिन जिन संस्थाओं में जाता है राजकीय सहायता, वो संस्थाएं तबाह हो जाती हैं। और जिन जिन संस्थाओं में आप जैसे पवित्र अंतःकरण से युक्त हमारी माताओं के पुरुषार्थ, हमारे भाई, हमारे वृद्ध व्यक्तियों के खून पसीने की कमाई का अन्न जिस संस्था में जाता है, वो प्रभात आश्रम की तरह संस्थाएं फलती और फूलती है। 12-12 विश्वविद्यालय में आपके स्नातक काम कर रहे हैं। कितने स्नातकों ने स्वर्ण पदक जीते हैं और कितने स्नातक आज देश के हर क्षेत्र में, कहीं खेल के मैदान में, कहीं सेना और कहीं फौज और पुलिस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ मैं गिनाऊं आपको, अभी आपने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट सुनी है। तो ये सब आपके तप का, आपके त्याग का, आपके आशीर्वाद का फल है। बस ये आशीर्वाद बनाए रखना, आपके जीवन में हमेशा अमृत महोत्सव रहेगा। आपके जीवन में अगली शताब्दी 25 साल में जब आएगी तब आएगी, पर आपके जीवन में 75वें साल वाली शताब्दी भी आप देखते रहेंगे और शताब्दी समारोह का भी आप देखते रहेंगे। इस हाथ को पीछे मत खींचना, ये हाथ सहयोग का बनाए रखना। इन शब्दों के साथ मैं अगली बात ये कहना चाहूंगा, प्रिय ब्रह्मचारियों, आपने आज संकल्प लिया है, अपने आचार्य को, अपने आप को समर्पित किया है। तो एक वेद का मंत्र है, इमं में वरुण सुधि हवम मद्दा च मृणय पाम अवैश्चुराचके। ये मंत्र आप दोनों समय सामान्य प्रकरण में पढ़ते हो संस्कार विधि के अंदर, और आप इस मंत्र के अनुसार यदि आप आचरण करेंगे, अपने आचार्य के चरणों में बैठ करके आप प्रार्थना करेंगे कि आचार्य प्रवर, आपने जो पाठ दिया था वो पाठ मैंने याद कर लिया, उसका आप सुन लीजिए और सुन करके मुझे कृत्य कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ठीक है कि नहीं है। देखो जो छात्र पाठ नहीं सुनाता है, पाठ से छिपता है, बहानेबाजी करता है, उस छात्र की विद्या कभी फलती और फूलती नहीं है। जो पाठ आपने जैसा सुना है, समझा है, याद किया, सुनाओ, और फिर जो न्यूनता है उसको आचार्य आपको बतलाएंगे और उसको बतला देते हैं आचार्य, फिर उस कमी को आप दूर करो, इसी से आपकी विद्या फलेगी और फूलेगी। देखो एक कहावत है, भूखे वजन न हुई गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। इस समय 2 बजने को जा रहे हैं, समय बहुत हो रहा है। कहने को तो मैंने बहुत इच्छा की और मैं तो अपना बड़ा भाग्य समझता हूँ। देखो ऐसी स्टेज मुझे तो जीवन में अब तक मिली नहीं, आज पहली बार मिली, जिसमें मेरे दादा गुरुजी बैठे हूँ, जिसमें मेरे दीक्षा गुरुजी बैठे हूँ, जिसमें मेरे स्नातक बंधु बैठे हों और जिसमें ये माताएं और ये भद्र पुरुष बैठे हों। ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे गुरुजनों के, ऐसे पवित्र आत्माओं के बीच में बैठ करके अपनी 2 बात कहने का सौभाग्य प्रणवानंद को मिल सकता, बाकी किसको मिलता मुझे नहीं पता। बस परमात्मा से प्रार्थना है ये संस्था खूब फले, खूब फूले और ये शिक्षा के क्षेत्र में जैसे अपना नाम कमाती आ रही है, बस ऐसी ये संस्था के शिक्षा के क्षेत्र में संस्था सदा उन्नत होती रहे। बस इन्हीं शब्दों के भावों के साथ मैं पूज्य स्वामी जी महाराज को साष्टांग करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। पूज्य स्वामी दीक्षा गुरु जी को अभिवादन करता हूँ कि इन बड़ों का आशीर्वाद
हीरक जयंती और शताब्दी तक इन दोनों महापुरुषों का हमें मिलता रहे और आप लोगों का भी इसी रूप में जैसे आज मैं देख रहा हूं ऐसे दर्शन होता रहे। आप भी 75 साल के बाद ऐसे ही बैठेंगे, शताब्दी मनाएंगे तब भी आप ऐसे ही बैठेंगे। वेद का मंत्र है त्रायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषम यद्देवेषु त्रायुषम तन्नो त्रायुषम। इस मंत्र का भावार्थ लिखते समय ऋषि दान करते मनुष्य की पहली आयु 100 साल की है और दूसरी आयु 200 वर्ष की है और तीसरी आयु 300 वर्ष की है। देखो कहते हैं कि चौथी आयु भी ले लेता है, 400 साल तक की आयु व्यक्ति की होती है। और वो क्या? विशेष योगाभ्यास, ब्रह्मचर्य की साधना, स्वाध्याय, सत्संग और उत्तम आहार व्यवहार से व्यक्ति 400 साल की आयु प्राप्त कर सकता है। अब आप कल्पना कर लो, आज गुरुकुल की पवित्र भूमि में बैठे हुए हो कि हमने कैसे अपनी आयु को बढ़ाना है, कैसे हम 400 साल तक जी सकते हैं। जीने की इच्छा करना धर्म है, मृत्यु की कल्पना करना पाप है, दीर्घ जीवी बनना पुण्य है, अल्पायु होना पाप का फल है। इन सब बातों पर विचार करो और आप अपनी आयु को बढ़ाते रहो, गुरुकुल की उन्नति के लिए करते रहो। भाई इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय स्वामी जी का बहुत बहुत आभार। हमारा